अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो है, अभी एक रिजल्ट का हमें हो गया आप लोगों को क्लियर कि कब तक आएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरिट कितना बनेगा। ठीक है, चलो मेरिट पे आ जाते हैं अब। अच्छा, मैंने जो है ना मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस थी डिस्क्रिप्टिव की भी, और मतलब काफ़ी सारी वीडियोस थी, तो मैंने उनको हाइड कर दिया। उसको हाइड करने की रीज़न ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना 20% के करीब लगा लो, 20 से 30% की चीज करीब है ना एमओडी चेंज कर देता है हर बार। जो है ना उनका कोई ना कोई क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखें, लास्ट टाइम मैंने कहा हुआ था कि आपका लास्ट से लास्ट टाइम, ठीक है, 2029 की बात मैं कर रहा हूँ, तो तब तक जो है सब इंस्पेक्टर का पेपर 150 मार्क्स का आ रहा था। ठीक है, और उसके अलावा उनका टाइपिंग और डिस्क्रिप्टिव, हाँ, एक दिन में हो रहा था। और इसी तरह फिर अगला जो है 2021 में कुछ ऑपरेटर स्पेशल्स की जॉब आई थी, उन्होंने उस टाइम उन्होंने क्या किया कि एक ही दिन में ना आपका सुबह के टाइम डिस्क्रिप्टिव, और 8 बजे डिस्क्रिप्टिव, 11 बजे साइकोलॉजिकल और 2 बजे टाइपिंग टेस्ट, एक ही दिन में उन्होंने ये तीनों टेस्ट, जिसके लिए भी आपने आगे एक साल तक इंतजार करना है, वो एक ही दिन में इन्होंने लेके और सारा जो है ना मामला खत्म कर दिया था। तो इसी तरह फिर 2022 में जो है ये पिछला जो बैच गुजरा, तो उसमें जो है ना उन्होंने क्या किया कि टाइपिंग और डिस्क्रिप्टिव एक दिन में रख दिया, और साइकोलॉजिकल जो है उन्होंने आगे कर दिया। और भी काफ़ी सारी चेंजेस थी, मतलब एक स्किल टेस्ट का जो है ना उन्होंने एडिशन की, जो कि पहले कभी नहीं होता था। सब इंस्पेक्टर का भी स्किल टेस्ट उन्होंने लिया था, जो कि पहले कभी नहीं होता था। ठीक है, तो बात क्या कर रहे थे हम, मेरिट की। हाँ, तो कुछ चीज़ें जो है ना वो चेंज हो जाती है ना। तो अब मेरिट जो है ना, पहले 2019 तक जो है ना ये आपका एग्रीगेट वगैरह शो कर देते थे कि आपके इतने मार्क्स हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता था कि अगर 112 वाला फेल है और मैं पास हूं, तो इसका मतलब मेरे 115 है या 120 है, 112 से ऊपर ऊपर मेरिट बना है। इस तरह जो है ना आप अंदाजा लगा लेते थे, तो पता चल जाता था एक एग्जैक्ट फिगर ना कि कितना जो है वो मेरिट बना हुआ है। तो अब पिछली वीडियोस में मैंने ये भी बताया हुआ था कि जनाब इसका इतना मेरिट, इसका। अभी यहाँ पे आपको रिजल्ट ही जब उन्होंने नहीं शो करना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने मार्क्स वाला। हाँ, लेकिन एक्सपेक्टेड होता है। अब देखें, एक्सपेक्टेड यही है कि 60% मार्क्स अगर आप ले लेते हैं ना, तो आप नेक्स्ट फेज के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। 60% मार्क्स, 60% यानी कि एडी में से 120 बनते हैं, और सब इंस्पेक्टर और बाकी जितनी पोस्ट हैं उनमें से 60 मार्क्स बनते हैं। तो मेरिट वाला आपका जो क्वेश्चन है वो हो गया कि 60% तक अगर आपके आए में है ना, तो आपको अभी से डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए। क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कैसे ऐसे रिजल्ट, ऐसे टेस्ट हुआ, ऐसे रिजल्ट आया और ऐसे डिस्क्रिप्टिव भी हुआ, सब कुछ हो गया एक मिनट में। ठीक है, तो 60% तक जिसके हैं ना मार्क्स, तो वो कोशिश करे कि वो अपनी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी स्टार्ट कर ले। अच्छा जी, इसके बाद जो है, हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि पर सीट कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, पर सीट हाउ मेनी कैंडिडेट्स। तो लास्ट टाइम जो है ना, अब होता ये सारा तज्जिया ही है, क्योंकि आपको वेबसाइट पे ये कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो पिछली बार हमने ऐसे वो लगाया था, एनालिसिस लगाया था कि 30 कैंडिडेट्स पर सीट पे, कि पंजाब में जो है ना हमने देखी कि कितनी सीट्स थी। लास्ट टाइम सब इंस्पेक्टर की गालबन 76 सीट्स थी टोटल। ठीक है, तो बड़ी सीटें थी, इस बार तो कम है, 30 के करीब है। तो फिर हमने देखा कि पंजाब की कितनी सीटें हैं और सेंटर कहाँ कहाँ बने हैं। लाहौर में 3-4 जगह सेंटर बने, और उनमें कितने रूम्स हैं। एक रूम में 30 कैंडिडेट्स थे, तो वो रूम्स का हमने अंदाजा लगाया, और फिर उससे हमने टोटल एनालिसिस करके यही बात जो है मंजर आम पर आई कि 30 कैंडिडेट्स को जो है ना वो एक सीट पे कॉल करते हैं फॉर द नेक्स्ट फेज। और जो नेक्स्ट फेज आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। ठीक है, तो आपका ये मसला भी सॉल्व हो गया पूरे एनालिसिस के साथ कि एक सीट पे कितने लोगों को बुलाते हैं, 30 कैंडिडेट्स को एक सीट पे बुलाते हैं। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन है फिर अगली वीडियो में बताता हूँ आपको।